हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं काल का जाल का दूसरा भाग, जो कि काल सीरीज मल्टी स्टारर विशेषांक है। भयकाल का शस्त्र तब तक अपना काम कर चुका था। उफ, घबराओ नहीं, मेरा शरीर भारी है, मैं ही इस पर भारी पड़ूंगा। कभी कभी ये 450 किलो का वजन मेरे लिए वरदान साबित होता है, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में अभिशाप। लेकिन मुझे जिस पल की प्रतीक्षा थी वो शायद आ गया है। स्टील, ये तुम पर भारी पड़ रहा है। और अब आखिरी बहा कर। इंस्पेक्टर स्टील, भय काल राख के ढेर में बदल कर बिखर गया। मैं जानता था ऐसा ही होगा, क्योंकि कोयला सुलग कर राख में ही बदलता है। पहले ये अंदर से सुलग रहा था, फिर मैंने इसके पूरे शरीर को सुलगा दिया। अंततः इसका वही हश्र हुआ जो उफ कोयले का होता है, राख। लेकिन इसके प्रहारों से मेरी कार प्रणाली भी ठप। स्टील, क्या हुआ तुम्हें? मुझे फौरन मेरे निर्माता अनीस के पास ले चलो। तो तुम किसी तरह इस घोड़े पर सवार हो जाओ। तो तुम्हारा घोड़ा मेरा बोझ उठा पाएगा या नहीं? तुमने पूरे राजनगर वासियों का बोझ उठा रखा है, तो क्या मेरा घोड़ा तुम्हारा बोझ भी नहीं उठा पाएगा? तुम बस मुझे अनीस सर का पता बताते चलो। तिकड़ 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 तिकड़। मगर तुम हो कौन? क्या तुम्हें ऐसी घटनाओं से डर नहीं लगता? मेरे पास तुम्हारे जैसे लोहे का शरीर तो नहीं है स्टील, लेकिन इरादे जरूर फौलाद के हैं। चंडकाल का माथा फिर गया था। सत्यानाश! इंस्पेक्टर स्टील ने भयकाल का अंत कर दिया, और अब वो छोकरा उसको लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। दिल्ली में झांको चंडकाल, दिल्ली में झांको। मेरे बाकी सिपह सलार परास्त नहीं हो सकते। ये परमाणु क्या कर रहा है? यह क्विक एडहेसिव है, सेकंडों में लोहे को भी चिपका देने वाला द्रव। आह! मटिया मेट अपने शरीर के मसामों से ही किसी ऊर्जा को सक कर लेता है, और फिर उंगलियों के मसामों से वो वापस उस शक्ति को अपने दुश्मनों के खिलाफ प्रयोग करता है। था क्विक एडहेसिव ने इसके शरीर के सभी मसामों को बंद करके इसे पंगु बना दिया है। अब ना तो ये कुछ भी ऊर्जा सक कर पाएगा, और ना ही अपनी किसी शक्ति का प्रयोग हम पर या दिल्ली पर कर पाएगा। ये तो हमें राक्षस नहीं बना पाया, मगर अब मैं इसे इंसान बनाकर छोड़ूंगा। था वेरी गुड परमाणु, तुम वाकई वंडरमैन हो। ये तो गिर पड़ा। भटिया मेट हो गया लमलेट। ये हमेशा के लिए गिर पड़ा है, क्योंकि इसकी नाक न होने की वजह से अब ये जीवन के लिए आवश्यक तत्व ऑक्सीजन भी खींच नहीं पाया, क्योंकि यह काम भी ये अपने मसामों से ही करता था। परमाणु परमाणु ने बना दिया उसको आमलेट। चंडकाल की आंखों से उसकी बेचैनी टप टप टपक रही थी। वो नहीं गिर पड़ा, हमारी उम्मीदें मुंह के बल गिर पड़ी हैं काल। मेट्रो सिटी में डेटा चोर का क्या हाल होगा? हाल बेहाल था। जो थ्रोअर चेयर की बेल्ट खोलो। डेटा चोर उस चेयर पर आकर गिरा। यही वो पल था जबकि सुपर इंडियन ने उसका स्विच ऑन कर दिया। चल बेटा डेटा चोर, आकाश की सैर कर। प्लम! कुर्सी पर बैठे डेटा चोर की बेल्ट नहीं बंधी होने के कारण उस शक्तिशाली झटके ने उसको आकाश में उछाल फेंका। ओफ! इस समय डेटा चोर की कई सारी हड्डियां शहीद हो गई होंगी। एक दो मैं भी चटका देता हूँ। मैंने नया मजबूत जूता 2 दिन पहले ही खरीदा है। अब उससे फौरन दूर हट जाओ, क्योंकि मैं समझता हूँ ये राक्षस अभी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। इससे पहले कि ये दोबारा खड़ा हो जाए और डेटा उसको नुकसान पहुंचाए, मैं इसको ऐसी जगह पर फंसा देना चाहता हूँ जहां से ये ना तो मेरी कैद से छूट पाए और ना ही मेरी मार से। जो जल्दी करो, यहां से मुझे चुंबकीय शक्ति से लिफ्ट करवाकर मैग्नेटिक पाथ पर डलवा दो। मैग्नेटिक कार सरपट मैग्नेटिक पाथ पर दौड़ पड़ी। अब तू अपने डेटाज की चिंता कर डेटा चोर, क्योंकि यहां फैली चुंबकीय पावर तेरे सभी डेटाज उड़ा देगी। काल चंडकाल के हताश हो चुके चेहरे को भाप चुका था। लो, तुम्हारे तीनों सिपह सालार जंग में शहीद हो गए। जंग के पड़ले ऊपर नीचे होते रहते हैं काल। तुम भूल रहे हो कि अभी हमारे पास तबाही सेना है। हमारे तीनों सिपह सालारों को खत्म करने में भी उन तीनों छोकरों ने ही इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु और सुपर इंडियन की मदद। उन्हें तो डैम पॉइंट पर ही मार डालना चाहिए था। गुस्सा थूक दो काल। अब हमें तबाही सेना का निरीक्षण करने जाना है। उस जगह जहां विकसित हो रही है तबाही सेना। पानी में जमा पानी में जमा काई में तबाही सेना की कई किस्में विकसित हो चुकी हैं, जो पूरे विश्व में तबाही मचा देंगे। अब अंततः संसार के लोगों को प्राण रक्षा के लिए हमारी शरण में आना ही होगा। उन्हें बनना ही होगा राक्षस। इन सब घटनाओं से किसी की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजनगर में भयकाल, दिल्ली में मटिया मेट, और मेट्रो में तबाह हुए डेटा चोर नाम के ये सभी प्राणी राक्षस थे। एक के बाद एक हुए राक्षसी हमले मुझे यह समझाने के लिए काफी है कि काल पैदा हो चुका है। विश्व को काल के खतरे से बचाना है तो मुझे अपनी तलाश और तेज करनी होगी, और तेजी से ढूंढना होगा उन तीनों को। कौन है ये रहस्यमय शख्स? किन तीनों की तलाश है इसे? ग्लोबल कॉमिक्स।
अरे रोशन साहब, समझने की कोशिश कीजिए, जमाना हैरी पॉटर का है। आजकल के बच्चे हाईटेक हैं। कुछ नया थ्रिलिंग लिख कर लाइए जो कॉमिक्स की दुनिया में धूम मचा दे और कॉमिक्स की बिक्री में जबरदस्त बूम आ जाए। ये बकवास हम पिछले 30 बरस 20 बरस से छाप रहे हैं और ऐसी बकवास लिखने के लिए हमारे पास दो कॉमिक राइटर पहले से ही हैं। और अब तुमको देखकर तो मुझे बेहोशी आ रही है। अपना पुलंदा उठाओ और जाओ भाई जाओ। थोड़ी देर बाद देखिए, मुझे प्रोफेसर टी देव कहते हैं। मैंने अपनी ये किताब, माफ कीजिए प्रोफेसर साहब, हम एजुकेशनल बुक नहीं छापते। ये एजुकेशनल बुक नहीं है खन्ना साहब, ये अद्भुत फैंटेसी है जिसे मैंने कॉमिक्स फॉर्मेट में लिखा है। मेरा दावा है कि बच्चे हैरी पॉटर को भूल जाएंगे। जब तुम इतना दावा कर रहे हो तो मुझे कम से कम इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं इसको अभी पढ़ूंगा, आप चुपचाप बैठे रहें प्लीज। गुड, थ्रिलिंग, मार्वलस। तलवार और तंत्र का धनी भोकाल, विलक्षण इच्छाधारी अशोलोक का अश्व सम्राट अश्वराज, अग्निलोक का सप्त शक्ति धारक गोजो, आप कमाल की चीज लाए हैं। तीर, तलवार और तिलिस्म के ये तीनों जादूगर कॉमिक्स की दुनिया में खलबली मचाने का दम रखते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रोफेसर टी देव। आप मेरे साथ आइए टी देव। पहले मैं इन स्क्रिप्टों को अपने टाइपिस्टों को दे दूं ताकि इनको आर्ट वर्क के लिए आर्टिस्टों के पास भेजने की प्रथम प्रक्रिया शुरू हो सके। फिर बैठकर इस पर विस्तार से बात करते हैं। भोकाल, अशुराज और गोजो सीरीज की उन कॉमिक्सों की बिक्री ने अब तक की बिक्री के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले। कॉमिक्सों ने किया हंगामा, बच्चे हुए दीवाने। हाँ, हिंदी कॉमिक्स के लिए ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी। हमारे बच्चों को देखो, अपने मनपसंद टीवी प्रोग्राम छोड़कर ये तीनों कॉमिक्स पढ़ने में व्यस्त है। सारे बच्चों का यही हाल था। मिनी जल्दी चलो, स्कूल बस निकल जाएगी। वाह, काश भोकाल की ढाल मेरे पास होती तो मैं उड़कर फौरन स्कूल पहुंच जाती। स्कूल में अभी बच्चों की चर्चा का विषय भाई कॉमिक्स थे। अश्लोक का ये प्राणी अश्वास तो कमाल का है। ऐसी दीव सॉरी उससे भी ज्यादा कमाल के हैं उसके पंचाशव यानी 5 घोड़े जो दूर तक देख सकते हैं, किसी खतरे को भाप सकते हैं। शैंकी को देखो, राह चलते गोजो की कॉमिक्स पढ़ रहा है। मरेगा, वो गेट की बजाय दीवार की तरफ जा रहा है। ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी। दिवाकर, कार से नीचे उतरो, तुम्हारा स्कूल आ गया है। दिवाकर, कॉमिक्स छोड़ो, स्कूल आ गया है। बस पापा, एक पेज और। स्कूल कॉलेज की कैंटीनों में भी हर ओर कॉमिक्सों की ही चर्चा थी। अरे, पिछले आधे घंटे से पूछ रहा हूँ क्या लाऊं, बताते क्यों नहीं? खाने का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? खाने मैं यहाँ आया हूँ, तू मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? 5 मिनट बाद आकर ऑर्डर ले जाइयो। पर ये तो तुम पिछले आधे घंटे से कह रहे हो। आखिर ऐसा क्या है इन कॉमिकों में? मुझे तो बेचने से ही फुर्सत नहीं मिली, पढ़ूंगा तो जानूंगा। राजनगर की सड़कों पर एक और सनसनी के रूप में दिखाई पड़ा चेचका। मेरी सांसों के साथ बाहर आएंगे सैकड़ों लाखों करोड़ों चेचक के वायरस। वायरस फैलेंगे और तुम्हें भी बनाएंगे मेरे जैसा। हे भगवान, ये तो नरक से आया लगता है। इसके फैलाए वायरस एक्टिव हो रहे हैं, हमारी शक्लें बिगड़ रही हैं। उफ, शरीर में भयानक जलन मच रही है। ये जलन फफोलों की है। कहीं राक्षस वायरस हमें भी राक्षस ही तो नहीं बना रहे। ये ऐसा भी कह रहा था। बूम! चेचका को उसके राक्षसी हरकतों की सजा मिल गई। राक्षसी वायरसों को खत्म करने एंटी वायरस स्क्वाड आ पहुंची थी। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं काल का जाल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।